चकुलाए 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 आवा चकुलाए 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 आवा चकुलाए ये क्या बोल रहे तू ना मानियो चकुलाई आवा चकुलाई यारो चकुलाई 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 आवा चकुलाई 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 इधर भाई कितने की चकुलाई छपे ये क्या बोल रहे आवा चकुलाई जमीन नहीं है तेरे को ये क्या बोल रहे भाई चकुलाई भेज रहा हूँ ना लोग है चकुलाई चकुलाई अच्छा आप चकला ही बोल रहे हाँ भाई चकुलाई भेज रहा हूँ चकुलाई चकुलाई ये क्या बोल रहे और इसे थोड़ी तहजीब सिखाते हैं। क्या मदद करोगे? हाँ क्यों नहीं, जो भी हो बस स्कूबी की फैमिली से मिलने से बचना है। तो फिर ठीक है, सब लोग अलग अलग होकर सुराग ढूंढो। ये लाइन मैं हमेशा असल जिंदगी में कहना चाहता था। तो चलो पकड़ते हैं इस भूत को। शाबाश स्कूबी गैंग, तुमने अमेरिका के दलदलों, वीरान मेलों और हवेलियों में भटकने वाली गंदगी को साफ कर दिया है। मुझे पता है कि मेरा अच्छा दोस्त ब्रूस वेन भी इसकी सराहना करता है, और तुमने ये सब किसी बूढ़े नौकर की मदद के बिना किया। तुम्हारी वजह से गौथम सिटी में असली राक्षस बस मेरे निजी डर हैं। तुम हम सब के लिए प्रेरणा हो। मेरी तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट। रुको एक सेकंड, अभी आया। स्कूबी डू और गैंग के साथ वक्त बिताने का मौका मिलना उन केनेडी सेंटर ऑनर जैसी चीजों से लाख गुना बेहतर है। मतलब ये तो जैसे ये सबसे ऊंचाई पर होना है। बिजनेस में जितना ऊपर जाया जा सकता है ये उतना ही है। और हाँ, वो लोग वाकई शानदार हैं। हाँ वैसे बहुत ज्यादा ही मजे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर सबसे बढ़िया तो वेल्मा है और बाकी सब बच्चे शैतान हैं। हाय, मैं ओलिविया लियांग हूँ और नए कंग फू की स्टार बनने से पहले मैं मार्शल आर्ट्स केक इंस्ट्रक्टर थी। मेरे पसंदीदा क्लाइंट्स में से एक था नॉवेल शैगी रॉजर्स। उसके सारे एक्शन सीन्स शो में भले ही बेढंगे और ढीले ढाले लगते हों, लेकिन वो अच्छी तरह से कोरियोग्राफ्ड और प्रैक्टिस किए गए होते हैं। वो उन्हें आसान दिखाता है। ट्रेनिंग बहुत कठिन है। 499, 500। इसलिए शैगी इतना खाकर भी अपनी पतली फिगर बनाए रखता है। पता है उसकी झुकी हुई चाल से लगता नहीं है, पर शैगी एनिमेटेड टेलीविजन का सबसे फिट किरदार है। उसका भागना ही देख लो। वो हर एपिसोड में 3 से 6 माइल भागता है, और वो भी जमीन पर पैर पड़ने से पहले ही। और स्कूबी तो जरा सी बात पर शैगी की बाहों में कूद जाता है। जानते हो ग्रेट डेन का वजन कितना होता है? नहीं, मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं देख सकती हूँ। और हाय कार्टर। वेल्मा टिंकली, तुम कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो? मैं और गैंग यहाँ एक मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। स्नो घोस्ट जो यहाँ सबको डरा रहा है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? हाँ बिल्कुल, मैंने उसको हर जगह देखा है और इस भूतिया डर की वजह से सबको ट्रॉमा हो रहा है। इतना कि हम सब गुरुवार को एक साथ मिलते हैं और डर के बारे में बात करते हैं। मतलब कॉफी अच्छी नहीं होती, लेकिन एलेक्स कम से कम अच्छे डोनट्स ले आती है। मुझे तो खुद बेगल पसंद है, लेकिन एलए में अच्छा बेगल मिला थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और जब तक तुम यहाँ हो बता दो कि हमने 1969 से कपड़े नहीं बदले हैं। ये स्वेटर बदबू मार रहा है। अच्छा हुआ कि तुमने ये बोला। देखो, तुम्हारी अगली मूवी के लिए कॉस्ट्यूम्स। अरे वाह, ये तो कितने मॉडर्न है। पूरे 50 साल हो चुके हैं वेल्मा, तुम्हारा स्टाइल बदलना ही चाहिए। मिस्ट्री इंक के हर दौर में अलग अलग कॉस्ट्यूम रहे हैं और वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए। सिवाय स्कूबी के, वो तो नंगा ही रहता है। स्कूबी तो एक न्यूडिस्ट है। उसका जन्म 1969 में हुआ था। साथ ही तुम सबकी अपनी अलग अलग चाल है। एक ग्रुप में होने के बावजूद भी लोग परछाई पहचान लेते हैं। और यही तो डिजाइन है। क्या मेरा हेयर कट भी डिजाइन से है? मैं तुम्हारा मेकओवर करके खुश होऊंगा। मुझे इसमें मजा आता है। माफ करना, सुराग ढूंढने में मदद नहीं कर पाया, लेकिन लगभग एक हफ्ते पहले
मेरा एक कॉस्ट्यूम गायब हो गया था और जहाँ पे वो टांगा हुआ था वहाँ मुझे मिला ये। माचिस की डिब्बी? और इस पे लिखा है बंगलो 15। ये बनाने में तो वाकई बहुत बैंड बजी होगी। मुझे लगता है तुमने क्लू ढूंढ ही लिया है। कम से कम मुझे तो यही लगता है। जिंकीज। क्या बोली? जिंकीज, खैर ये मेरा अंदाज है, मैं यही कहती हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरा निकलने का समय हो गया है। किसी किरदार की चाल से उसकी शख्सियत तय करना एक अच्छा तरीका था किरदारों में जान डालने का, खासकर तब जब बजट बहुत कम होता है और वो इसको पूरी तरह एनिमेट करते। उनकी चाल ढाल उतनी ही मशहूर थी जितने उनके किरदार। शैगी का बहुत ही शानदार वॉक साइकिल था, झूलते हुए हाथ और उसके पैर का ऊपर नीचे होना जब वो चलता है, ये सब कुछ शैगी के बारे में बहुत कुछ बताता है। फ्रेड चलता है तो कंधे पीछे और ठुड्डी आगे होती है। ये कोई गलती नहीं थी, उनकी हर हरकत बताती है कि वो कौन है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। वो जगह गिलमोर गर्ल्स का स्टार्स हॉलो है। तुम रहस्य सुलझाना चाहते हो, लेकिन मेरे लिए रहस्य ये है कि माँ और बेटी इतनी अच्छी दोस्त कैसे हो सकती हैं? अरे ये भूत, क्या तुम्हें लगता है ये वही प्रोड्यूसर है? टीवी प्रोड्यूसर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कैप्टन केव! डाफनी, ब्लाइक! हम सैटरडे को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और फूलों के लिए शुक्रिया। कैप्टन केवमैन? सच में? वो आखिर है किस चीज का कैप्टन? अरे वो देखो, किसी तरह का लाउड स्पीकर है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद फिल्म बनाने के लिए यूज होने वाला एक सिंपल सा इक्विपमेंट। या ये कोई और सुराग हो सकता है। हाँ, तुम्हारे लिए सब कुछ सुराग ही होता है ना फ्रेड? कितना थका हुआ है। उनके पास बहुत अलग अलग किस्म के विलन थे और बहुत सारे थे। उनके डिजाइन्स वाकई सुपरनैचुरल थे। उनकी सोच का कोई भी दायरा नहीं था। ये सब पहली बार देखा था। जानते हो, मुझे क्रीपर पसंद है, मुझे वो समुद्री डाकू भी पसंद है। इतने सालों में बहुत सारे रहे हैं। मुझे लगता है सभी बच्चों को डरना पसंद है और मुझे लगता है स्कूबी डू के साथ डरने का एक ऐसा तरीका है जहां ये ऐसा नहीं होता कि तुम अपने कमरे में जाओ और बस बत्तियां बंद करने से डर जाओ। स्कूबी मेरा पहला शो था तो मुझे सच में ज्यादा अनुभव नहीं था और मैं इनमें से कुछ और आवाजें करना चाहता था। मतलब फ्रेड की आवाज करना मजेदार था, लेकिन जानते हो, मैं ये राक्षस देखता था और जो बारबरा वो टेबल के चारों ओर घूमते और अनुभवी कलाकारों से पूछते, लेकिन वो मेरे तक नहीं पहुंचते थे क्योंकि मैं तो एक छोटा बच्चा था। तो मैं हाथ उठाता रहा, बार बार हाथ उठाता रहा और आखिरकार जो बोले, ठीक है फ्रैंक आगे आओ, ट्राई करो। ठीक है, तुम मॉन्स्टर हो। हे स्कूबी गैंग, एक और मेंबर को शामिल करोगे? मुझे अपने पापा और उनकी बॉडीगार्ड रेस मैनों से दूर जाना है। वो मुझसे कभी दूर नहीं रहते। मैं कुछ भी करूंगा, मैं वैन धो दूंगा, मैं स्कूबी के फर ब्रश करूंगा। मेरे पापा मुझे मरवा देंगे। मैं एक नॉर्मल बच्चा बनना चाहता हूँ। दद, कोई आ रहा है, जाना होगा, मदद करो। मुझे मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड का छठा सदस्य कास्ट किया गया था, लाज़लो द मैकेनिक। हाँ, जब भी वैन किसी संदिग्ध जगह में खराब हो जाती तो मुझे उसे ठीक करना होता है। लगता है रेडिएटर बेल्ट टूट गई है, माफ करना, कल से पहले ठीक नहीं कर सकती। शायद हमें उस अजीब पुराने मोटेल में रुकना पड़े। मैंने तुमसे क्या कहा था फ्रेड, क्लच दबाना बंद करो। तो मैं शो के बड़े वर्ल्ड प्रीमियर में गई। हम मेरी बड़ी सीन पर पहुंचे, पर मैं उसमें थी ही नहीं। असल में उन्होंने मुझे उस एपिसोड से काट दिया, बल्कि पूरी सीरीज से काट दिया। तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी और रोड किल कलेक्टर की नौकरी कर ली और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात हुई। स्कूबी मेरे दोस्त, हमने सालों से यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सैंडविचेस खाए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है शैगी। स्कूबी और शैगी अपने ही शो में ज्यादातर वक्त बस कॉमेडी करते रहते थे। उन्हें एक दूसरे के साथ घूमना अच्छा लगता है, उनको खाना अच्छा लगता है, बस उनको भूतिया घर में जाके रहस्य सुलझाने में मजा नहीं आता। वो डरावनी चीजों की धार कम कर देते हैं। अगर कोई भूत है या कोई भी मॉन्स्टर है
तो स्कूबी और शैगी का साथ उनका स्नैक्स को लेकर खींचतान करना हमें कंफर्टेबल कर देता था। उनमें जुगलबंदी थी। चाहे स्कूबी जो भी खाता है, शैगी भी खाता है। चाहे शैगी जो भी खाए, स्कूबी भी खाएगा। लेकिन उनकी कहानी दोस्ती की कहानी है, और ये कि दोस्त एक दूसरे का कैसे साथ देते हैं, चाहे वो समय अच्छा हो या बुरा। दोस्ती की ऐसी कहानी से कभी कोई बोर नहीं होता, ये पुरानी नहीं होती। तुम्हारा मतलब है स्कूबी का शुक्रिया कि हम सुरक्षित हैं। स्कूबी, क्या तुम्हें कभी बुरा लगा कि हमें हमेशा डरपोक की तरह दिखाया जाता है? हाँ, ये तो जैसे कोई लेखक का मजाक है ना? मुझे तो इस नकली स्नो घोस्ट से भी डर लग रहा है। फ्रेड को पूरा यकीन है कि ये प्रोड्यूसर ही सबको डराने की कोशिश कर रहा है, शायद शो को ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए। और मैं फ्रेड पर भरोसा भी करता हूँ। वैसे सोच की बात करें तो हमें ये सैंडविचेस खा ही लेने चाहिए। क्यों नहीं? अरे स्कूब, शायद तुम्हारे पीछे कोई है। शांति बरकरार रखो। स्कूबी मेरे भाई, छिपने की कोई अच्छी जगह ढूंढो। जल्दी करो, कोई छिपने की अच्छी सी जगह ढूंढो। किस तरफ? यहाँ पर। हमारी मदद करो, वो हम पे हावी हो रहा है। Scooby-Doo. Grey-Bab. Yeah, Grey-Bab. मेरा नाम है आर्लो डेविडसन मैन, और मेरे पास हॉलीवुड की सबसे अच्छी नौकरी है। शुरुआती सीजन में स्कूबी हर सीन में हर स्कूबी स्नैक खा लेता था, लेकिन उन स्कूबी स्नैक्स में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं और उनमें बहुत पाम ऑयल होता है। शायद सीजन खत्म होते होते स्कूबी का काफी वजन बढ़ चुका था, और इस शहर में मोटा होना बहुत ही खतरनाक है। और फिर मेरी एंट्री होती है। मैं हूँ स्कूबी का पर्सनल स्पिट बकेट हैंडलर। यूएससी फिल्म स्कूल से निकलते ही हर कोई ये नौकरी चाहता था। कभी कभी मैं घर ले जाकर इस बकेट से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं हमेशा अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि स्कूबी को एक बार भी सोचना पड़े, जरूरत पे बकेट बाजू में हो। हालांकि मुझे लगता है कि उसको नहीं पता कि मैं हूँ भी। मैं अपने काम पे बहुत मेहनत करता हूँ। हर सेकंड, हर दिन जब भी मौका मिलता है, मैं हार नहीं मानता, और मुझे लगता है ये मेहनत नजर आती है। स्कूबी एक लीन, मीन और मजाकिया मशीन है, और स्कूबी बस एक ग्रेट डेन नहीं है, वो एक ग्रेट डॉग है। अरे दोस्तों, तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी हुई। तुम दोनों को क्या हो गया? मैं गेस करता हूँ तुम लोग स्टेयर मास्टर पर एक्सरसाइज कर रहे थे। तुम्हारी टांगे अकड़ गई हैं। पर इनविजिबल मधुमक्खियों ने अटैक किया है। पक्का तुम शॉप की शेल्फ से कुछ उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। जुम्बा, तुम एल्विस प्रेस्ली हो। तुम्हें कोई परवाह नहीं, हाथ ऊपर करो। क्या तुम क्रिकेट मैच में मैक्सिकन वेव बना रहे हो? तुम वहाँ थे शैगी, फिर अंदाजा क्यों लगा रहे हो? उसने हमें प्रॉप्स डिपार्टमेंट तक दौड़ाया। तुम लोग टाइम पास कर रहे तो हमने एक क्लू ढूंढ लिया, एक माचिस की डिब्बी जिस पर लिखा है बंगलो 15। ठीक है, चलो आगे होकर लॉस एंजलिस की सारी माचिस की फैक्ट्रियों की जांच करते हैं। ये सिर्फ मेरा सजेशन है। हम बंगलो 15 देख सकते हैं, जो पैदल सिर्फ 30 सेकंड का रास्ता है। क्या तुम लोगों ने ये शो देखा भी है? हम एक बंदे को पकड़ते हैं और घर चले जाते हैं। हमें पूरे शहर में घूमकर जांच करने की जरूरत नहीं है। शानदार आइडिया शैगी। हम आइकॉनिक वार्नर ब्रदर्स टावर पर एक बहुत ही अनोखा और फैला हुआ जाल बनाएंगे और फिर उसको वहाँ फंसाएंगे। शैगी, स्कूबी, हम तुम्हें इस्तेमाल करेंगे चारे के तौर पे। मैं पेपर वर्क कर लेता हूँ।
थैंक यू स्कूबी गैंग। तुमने हमें सिखाया कि हमें कभी भी मॉन्स्टर्स से डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन पागलों से डरना चाहिए जो मॉन्स्टर्स बन के घूमते हैं। हम लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद फ्रेड। ये शैगी और स्कूबी है वॉकी टॉकी पर। हम यहाँ 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं यार। तुम्हें कैसे लगा कि स्नो घोस्ट दिखेगा? बस मुझे फील आ रही है। फील तो मुझे भी आ रही है भाई। दिन भर से ये बनाना स्प्लिट्स के कपड़ों को पहन कर बैठे हैं, पसीने से हालत खराब है। हमें ये सूट वार्डरोब में देने हैं, इसलिए ज्यादा पसीना मत करना और इनमें सूसू मत कर देना। अरे नहीं, अब मेरा प्लान सुनो। जब भूत आएगा तो उसे स्कूबी और शैगी 2 बनाना स्प्लिट्स के रूप में दिखाई देंगे। अगर किसी ने भी उनके पुराने शो देखे हैं तो आप जानते हैं कि कोई भी उन्हें देख